हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल। फ्रेंड्स, आज मैं इस ड्रामे के पार्ट 4 का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ, जिसमें हम देखेंगे मोकाली घिरे इतने मेहनत के बीच कैसे खुद को बचाएगी और अजहान के फूंक मारने की वजह से वो तो बेहोश भी हो गई है। तो क्या होता है मोकाली के साथ, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि कहानी बहुत शानदार होने वाली है। चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे कि आपको ऐसी शानदार कहानियां टाइम से मिलती रहे। कहानी शुरू होती है। हम देखते हैं मोकाली के बेहोश होने के बाद अजहान के लोग मोकाली को अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जाने लगते हैं, लेकिन किन उन सबके सामने आ जाती है और मना करती है कि वो मोकाली को इस तरह नहीं ले जा सकते। तभी वो कार का गेट खोलती है, लेकिन मोकाली कार में होती नहीं है। ये देखकर सब घबरा जाते हैं कि वो अचानक कहाँ चली गई। अब सारे लोग मिलकर मोकाली को तलाशने लगते हैं। तभी यहाँ पर मोइंग आ जाता है, क्योंकि किन ने मोइंग को कॉल करके बुलाया था। अब किन मोइंग को बताती है कि मोकाली कार से अचानक गायब हो गई। ये सुनने के बाद तो मोइंग घबरा जाता है। वो कार लेकर उसे तलाशने के लिए निकल पड़ता है, साथ ही कैन को भी इन्फॉर्म करता है। मोइंग एक पार्किंग लॉट में जाता है जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं। तभी एक कार के गेट को मोइंग खोलता है, जिसमें मोकाली छिपी होती है और काफी डरी भी होती है। मोइंग उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है। अब मोइंग उसे फिर से लेकर आता है। तभी वो किन को डॉक्टर के साथ देख लेता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि किन की वजह से ही ये सब हुआ है। अब वो कार में मोकाली को छिपाकर परफ्यूम डालकर गेट को बंद करके किन के पास आता है, जहाँ पर अजहान और डॉक्टर की टीम भी होती है। सबसे कह देता है कि उसे तो मोकाली मिली ही नहीं, लेकिन उन सबको यकीन नहीं होता। ये देखकर मोइंग उन सबको कार का गेट खोलकर दिखा देता है। जब उन लोग चेक करते हैं तब उन्हें सच में मोकाली वाली खुशबू नहीं आ रही थी। फिर मोइंग उन सब पर गुस्सा करता है कि उसकी वजह से ये मोकाली गायब हो गई है। ये कहकर वो कार लेकर यहाँ से चला जाता है। हालांकि किन मोइंग को रोक रही होती है, लेकिन वो किन की बात को नहीं सुनता। उसके जाने के बाद किन सबसे कहती है कि उन सब की लापरवाही से आज मोइंग उसे नाराज होकर चला गया है। अब मोइंग को हम देखते हैं जो कि मोकाली को अपने साथ लेकर घर आता है। उसे घर में जाते हुए गार्डन में एक लड़का दिखाया जाता है जो कि देख लेता है, जिसका नाम जुन होता है। ये मोकाली के लिए आया होता है क्योंकि ये मरमेड होता है और अपनी पावर से ये जान चुका था कि मोकाली कौन है। वो अब उसे पाने की ख्वाहिश रखता है, इसलिए वो मोकाली की हर एक्टिविटी पर नजर रखता है। तभी मोइंग की एक्स जीव को दिखाया जाता है, जिसकी आज शादी होने वाली थी। लेकिन सुजैन के फियांसों को यह बात पता लग जाती है कि इसका मोइंग के साथ अफेयर था, क्योंकि मोइंग के साथ सुजैन की जो फोटो होती है वो सुजैन का फियांसो देख लेता है और इसीलिए वो सुजैन से शादी करने के लिए इनकार कर देता है, जिस वजह से सुजैन बहुत रोती है। दूसरी तरफ किन मोइंग के दोस्त कैन से मिलती है और मोइंग के बारे में सारी बातें बताती है कि किस तरह वो उसे नाराज होकर वहाँ से चला गया और अभी तक तो ठीक से मोकाली का इलाज भी नहीं हुआ है। अब कैन मोइंग के घर आता है, जहाँ वो मोकाली के साथ उसे देखता है। ये देखकर वो काफी खुश होता है कि मोकाली उसे मिल गई। फिर वो पूछता है कि उसे सबसे ऐसा झूठ क्यों बोला। इस पर मोइंग कहता है कि किन भी उन लोगों के साथ है और वो चाहती है कि मोकाली अजहान को दे दी जाए, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा क्योंकि जंगल से मोकाली को मैंने लाया है तो उसकी जिम्मेदारी भी मेरे ही सर पर है। उसके साथ मैं कुछ भी गलत नहीं होने दे सकता। फिर कैन को वो ये भी बताता है कि किन की वजह से मोकाली पर कितनी परेशानी आई थी। तभी हम जंगल में वराना को देखते हैं, जो कि अपनी अंगूठी के पावर को बुला रहा था। तभी राजकुमार जन्नत में बैठे बैठे एक रोशनी की मदद से वराना से बात करते हैं कि उसकी अंगूठी की पावर अब जा चुकी है, इसलिए उसे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है और अभी तक वो मोकाली को तलाश नहीं सका, इसलिए इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। जिसे सुनने के बाद वराना काफी डर जाता है, लेकिन फिर भी जंगल से बाहर निकलने की हिम्मत उसमें होती नहीं है। इधर मोइंग मोकाली को मॉल लेकर जाता है, जहाँ वो उसके लिए काफी अच्छी सी ड्रेस लेता है, लेकिन वहीं पर किन और उसकी फ्रेंड मिल जाती हैं, जो कि मोइंग को मोकाली के साथ देख लेती हैं, जिस वजह से मोइंग छिपकर भागने लगता है और मोकाली को भी अपने साथ घसीटने लगता है। लेकिन इसी बीच राजकुमार को मोकाली की काफी याद आ रही थी, तो वो अपनी रोशनी की मदद से मोकाली को देखना चाहते हैं और वो वराना से कहता है कि वो मोकाली की पावर को अपनी लाइट से ले लेगा। तभी ये बात मरमेड को सुनाई देती है, क्योंकि मरमेड के पास भी पावर होती है, इसलिए वो फौरन ही पानी में चला जाता है और मोकाली बेहोश होकर गमले के पास बैठ जाती है। अभी उस पेड़ से मोकाली को पावर मिलती है,
इससे वो पहले से कुछ ठीक हो जाती है। उसे लेकर मोइंग घर पर आता है, साथ में उसके पेड़ भी लाया जाता है। लेकिन इन लोग के कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि मकाली के साथ ये सब क्या हो रहा है। इन लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। कैन और कैन की चीजें भी होती हैं। जब मोइंग उन लोगों से ये बात शेयर करता है तब वो लोग शॉक हो जाते हैं। तभी मकाली की आंखें ग्रीन होती है, फिर वो एकदम से ठीक हो जाती है। अब इन लोगों के साथ में बैठकर वो बातें करती है। इसी बीच मोइंग उस पेड़ को घर से फेंकना चाहता है जिससे मकाली को पावर मिली थी। अब उसे हटाना तो चाहता है लेकिन कैन उसे मना करता है। फिर कैन और कैन के जिए बाय बोलकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मोइंग मकाली को फोन देता है और ये बात कहता है कि घर पर जब कोई ना रहे और कोई दिक्कत आए तब मकाली उसे कॉल कर लिया करे, और उसे फोन चलाना सिखा रहे थे। तभी वो मरमेड यानी कि जलपरा आता है जो कि विंडो की मदद से मकाली को देख रहा होता है। मकाली को ये एहसास होता है कि उसे कौन देख रहा है, तो वो बार बार विंडो की तरफ देखने लगती है, जिस पर मोइंग उसे मना करता है और कहता है कि वहाँ पर तो कोई नहीं है, क्योंकि वो उसे नजर नहीं आ रहा था। खैर अब वो मरमेड गायब हो जाता है और मकाली मोइंग को कॉल करना सीख गई होती है। फिर शाम होती है। मकाली काफी डर रही होती है, इसलिए वो मोइंग के साथ ही सोना चाहती है, लेकिन मोइंग अलग रूम में सोता है। लेकिन इस झगड़े में जीत मकाली की होती है और वो उसके रूम में सो जाती है। सुबह उठकर मोइंग जब उसे अपने रूम में देखता है तब वो चौंक जाता है, लेकिन फौरन ही वो उठ जाता है। फिर इन लोग मिलकर ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं। तभी डोर बेल बजती है। मोइंग बाहर जाता है जहाँ पर उसकी एक से जीएफ आई होती है। वो उसे बहुत बुरा भला कहती है क्योंकि उसका मानना था कि उसके ब्रेकअप की वजह मोइंग है। उसे ने उसके फियांसो को वो पिक सेंड की थी, लेकिन मोइंग है कि कुछ समझ ही नहीं पाता। अब वो फोटो फेंक कर चली जाती है। उसके जाने के बाद जब मोइंग फोटो को देखता है तब उसे बहुत गुस्सा आता है और वो खराब मूड के साथ घर में आता है और सारी फोटो को डस्टबिन में डाल देता है। तब मकाली वो फोटो लेकर आती है, लेकिन मोइंग उसे धक्के देकर रूम से बाहर कर देता है। तब एक किन को दिखाया जाता है जिसके पास एक लेडी आती है। हालांकि ये लेडी मोइंग की माँ होती है। मोइंग की माँ किन से मोइंग के बारे में पूछती है, तभी वो उन्हें कैन से कहकर उसका एड्रेस देती है। साथ ही मकाली वाली बात भी बताती है कि आजकल वो मकाली के साथ काफी बिजी है, जिस वजह से फौरन ही उसकी माँ मोइंग के घर आती हैं। साथ ही कुछ गिफ्ट भी लाती हैं और खुद कार में बैठी होती हैं। अपने ड्राइवर से एक के बाद एक गिफ्ट उसे भेज रही होती हैं। अब ये देखकर कैन गाड़ी के पास आता है। तब वो देखता है कि उसकी माँ है। उन्हें देखते ही कैन को गुस्सा आ जाता है और वो गिफ्ट को फेंक कर वहाँ से चला जाता है। हालांकि उसकी माँ रोक रही होती हैं, लेकिन मोइंग को वापस आते वक्त अपनी माँ की वो पुरानी बात याद आती है कि किस तरह वो अपने नए आशिक के लिए उसे और उसके फादर को सबके सामने छोड़कर चली गई थी और उसके फादर से तलाक भी ले ली थी। इसलिए मोइंग कभी भी अपनी माँ को माफ नहीं कर सकता। ये सोचकर मोइंग काफी रोता है और मकाली के पास बैठकर सारी बातें बता रहा होता है। फिर मोइंग अपनी जॉब पर निकल जाता है। मकाली घर पर अकेली होती है। मोइंग जाते वक्त ये कह दिया था कि अगर घर पर कोई भी आए तब उसे फौरन ही कॉल कर ले। उसके जाने के कुछ देर के बाद वो मरमेड आ जाता है। मकाली काफी डर जाती है। तुरंत ही मोइंग को कॉल करती है, लेकिन मोइंग कॉल रिसीव नहीं करता। तब वो डोर को ओपन करती है। तभी मोइंग की कॉल आ जाती है। तभी वो डोर को बंद करते हुए कॉल को रिसीव करती है। तब मोइंग कहता है कि वो किसी को भी अंदर ना आने दे। मकाली ऐसा ही करती है। मोइंग मकाली से बात ही कर रहा होता है कि तभी पीछे से किन आ जाती है। वो उसे सॉरी बोलती है और साथ में खाने के लिए कहती है। मोइंग अब कॉल को कट करके उसके साथ रेस्टोरेंट में चला जाता है। फिर इन लोग खाते हैं। तभी किन मोइंग से मकाली के बारे में कुछ बातें पूछती है, लेकिन मोइंग कुछ खास बताता नहीं, बस ये कह देता है कि वो मेरी जिम्मेदारी है। ये सुनकर किन को काफी गुस्सा आ जाता है। अब अगली सुबह मोइंग मकाली के पास होता है। मकाली काफी अच्छे से पढ़ रही होती है, जिस वजह से मोइंग को काफी खुशी मिलती है। तभी इन लोगों को वो मरमेड देख रहा होता है और मकाली को बुलाता है। ये सुनकर मोइंग को काफी बुरा लगता है। मोइंग उस मरमेड को देखकर तुरंत ही घर चला जाता है। फिर ऐसे तैसे करके इन लोग सोते झगड़ते हैं। उधर जंगल में वराना को दिखाया जाता है, जहाँ पर अचानक ही तेज हवा और बारिश होने लगती है। इस वजह से वो काफी डर जाता है, लेकिन यहाँ पर वो मरमेड आ जाता है और वो तालाब में डुबकियां लगाने लगता है। उसे वराना देख रहा होता है। तभी वो आवाज देता है। तालाब के किनारे पर आकर खड़ा हो जाता है। तब चुपके से मरमेड उसे तालाब के अंदर ले जाता है, अपने साथ उसे भी नहलाता है। इधर मोइंग अकेला सो रहा होता है। इस बीच उसे मकाली की बार बार बातें याद आ रही थी कि जब वो उसके करीब जाती है तब उसकी आंखें ग्रीन हो जाती है।
खैर ऐसे ही सुबह हो जाती है। वो मोकाली को बाहर लेकर जाता है कुछ खिलाने के लिए। इसी बीच शॉप पर एक कपल आते हैं। मोकाली उन्हें गौर से देखकर सोच रही होती है कि फैमिली कितनी प्यारी है और उसकी फैमिली कहाँ पर है, जिस पर मोइंग उसे समझाता है। फिर इन लोग कार में बैठकर आने लगते हैं, लेकिन तभी किन और किन की फ्रेंड इन लोगों को रोक लेती है। इस बीच अजहान की टीम इन पर नजर रखे होती है। फिर इन लोग जब जाने लगते हैं तब अजहान की गाड़ी इनके पीछे पीछे होती है। इस तरह इन लोग कहाँ रहते हैं अजहान को ये बात पता चल चुकी थी, लेकिन तभी कैन और उनके अंकल आ जाते हैं और उसे डरा धमकाकर भगा देते हैं। फिर कैन मोइंग के घर आकर सारी बातें बताता है कि अजहान यहाँ तक आ गया है। अब उसे मोकाली का खतरा बढ़ गया है। फिर इन लोग मोकाली की सेफ्टी से रिलेटेड काफी बातें करते हैं। अब जंगल में फिर से वराना और मरमिट को दिखाया जाता है। वो वराना से कहता है कि मोकाली को वो कोई भी नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि मोकाली को ले जाने के लिए वो आया है, वरना वराना को वो मार देगा। ये सुनकर वराना काफी डर जाता है और मरमिट यहाँ से चला जाता है। तभी ऑफिस में हम किन को देखते हैं, जिसके बाद डॉक्टर आते हैं, क्योंकि अजहान ने उन्हें सारी बातें बता दी थी। अब वो किन से कहते हैं कि कैसे भी करके मोकाली को वो उनके हवाले कर दे। ये सुनकर किन कहती है कि इतना आसान नहीं है ये सब, क्योंकि मोइंग अब उससे बात भी नहीं करता, फिर भी वो कोशिश करेगी। फिर वो मोइंग के पास जाती है, जहाँ मोइंग कुछ बुक्स को समेटते हुए घर जाने की तैयारी कर रहा था। तब किन उसे कहती है कि मोकाली का सही से इलाज तक नहीं हुआ है, उसे इस तरह से रखकर तुम परेशानी में आ सकते हो। ये सुनकर मोइंग कहता है कि उसे इलाज की जरूरत नहीं है और वो उसे ठीक कर लेगा। ये कहकर वो जाने लगता है, जिस बात पर किन को काफी गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में उसे देखने लगती है और इसी जगह पर इस पार्ट का एंड हो जाता है। अब अगले पार्ट में हमें पता चलेगा कि मोकाली के साथ क्या होता है। जानने के लिए आपको पार्ट 5 देखना पड़ेगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, जैसे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।